हेलो मेरे प्यारे भाइयों। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 मैथ चैप्टर 2, ठीक है, जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आप लोगों के जो इंग्लिश के वर्ड हैं, आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि जब आप लोग आगे भी पढ़ेंगे तो आप लोगों को अधिकतर जो बुकें हैं वो इंग्लिश में ही मिलेंगी। तो आप लोगों को इंग्लिश के वर्डों पर ज़्यादा अधिक ध्यान दें तो बेटर रहेगा। अब आते हैं भैया हम इसके इंट्रो पर, क्योंकि ये चैप्टर से वेरी इजी चैप्टर है। अभी तक आप लोगों ने जितना त्रिकोणमितीय फलन पढ़ा है सारा कुछ इसमें है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम इंट्रो समझेंगे, फिर इसके बाद हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं है क्वेश्चनों में, तो आइए समझते हैं क्वेश्चनों को। सबसे पहले इसका इंट्रो समझें। तो ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, तो सबसे पहले इसकी हमें टेबल पता होनी चाहिए। अगर आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं या किसी का मान निकाल रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, तो आप लोगों को टेबल याद होनी चाहिए। बिना टेबल के कुछ नहीं होगा भैया। आप लोग चाहे जितना भी रट लें या जो कुछ भी कर लें, ठीक है। तो हमें सबसे पहले इसकी टेबल याद रखनी है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को भी बता दे रहा हूँ। आप लोगों को अगर नहीं आती है, बस इसको आप लोग फॉलो करिए और टेबल अपने आप याद रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे थीटा, फिर 0 अंश, फिर यहाँ पर भैया 30 अंश, फिर भैया क्या होता है 45 अंश, फिर होता है भैया 60 अंश, और फिर होता है भैया 90, ठीक है। यहाँ तक आपको ध्यान रखना है और कुछ नहीं। अब इसके बाद अगर हम इसको भैया रेडियन में जैसे हमें बनाना हो, ठीक है, तो हमें क्या करना है, देखो 0 का मान तो 0 ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो अगर ये 30 अंश का मान है तो पाई का मान किसके बराबर होता है, 180 के बराबर, ठीक है। ध्यान रखना जो चीज़ बता रहा हूँ। अब इसको हम किससे भाग कर दें कि ये हमारा 30 अंश बन जाए। तो आप लोग अगर समझें तो 6 से अगर इसको हम भाग दें, 6 तिरिक 18, 30 अंश बन गया कि नहीं बन गया। तो यहाँ पर अगर हम 6 लिख दें तो ये हमारा 30 अंश के बराबर रहेगा, ठीक है। आप लोग ऐसे ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा हमारा पाई/6, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम इसको जो है तो भैया 180 को किससे भाग करेंगे, हमारा 45 बन जाए। तो अगर 4 से आप भाग करेंगे तो 45 बनेगा। देखो यहाँ पर अगर हम 180 और ये 4 लिख दें, ठीक है, तो 4 3 12, 4 चौक 16, और यहाँ बचा 2, 4 पंचे 20, तो ये हो जाएगा 45, ठीक है। तो इसी प्रकार से पाई/4 के बराबर होता है। और इसके बाद 6 तिरिक 18, ठीक है। तो यहाँ पर 3 से भाग करेंगे तो 3 छक 18, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई/3, और ये हो जाएगा 9 दूनी 18, तो पाई/2, ठीक है। तो ये हमारे मान निकल कर आ गए रेडियन पे। तो आपको ये भी वैल्यू ध्यान रखनी है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी मान पूछता है। अब इसके बाद आ जाओ, अब यहाँ पर हम लिखेंगे साइन, ठीक है, क्योंकि थीटा हमने पहले लिख दिया तो साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बस आप लोग अगर 2 मान निकाल लेंगे साइन और कॉस के तो आपका काम हो जाएगा। तो साइन 0 का मान, ठीक है, तो ये हमारा भैया हो जाएगा, जैसे हम यहाँ पर लिख दें अब 0 1 2 3 और ये 4, ठीक है। आप लोगों को मैं सिखा रहा हूँ भैया, ठीक है, आप लोग कैसे बना सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। अगर आप लोगों को ध्यान में नहीं है तो बस आप लोगों को थोड़ा गुणा भाग आना चाहिए, ठीक है। तो हमने रख दिया भाई 0 1 2 3, आपको ये चीज़ ध्यान नहीं, 0 से 4 तक हमने गिनती ली है। अब हमें क्या करना है, सबके नीचे 4 से भाग देना है। ये हमारा हो गया 4 से भाग, सब पर रूट लगा दो, अंडर रूट ये हो गया, अंडर रूट ये हो गया, अंडर रूट ये हो गया। जो कटता काट दो, ये कटेगा, ये भी कटेगा, ठीक है, 2 दूना 4, और कुछ नहीं कटेगा। तो यहाँ पर देख लो भैया, अब देखो ये रूट इस पर जैसे हमने अंडर रूट इधर समझ लो थोड़ा सा, 3 रूट पर भी लगेगा, 4 पर भी रूट लगेगा, ठीक है, लगा।
रूट का 3 तो भैया वर्गमूल 3 ही रहेगा। अगर इसका हम करेंगे तो एक हो जाएगा 2 की पावर 2 और रूट की पावर कितनी होती है 1/2। ठीक है, तो इससे कट जाएगा तो ये रूट 3/2 बचेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद आ जाओ, तो यहाँ पर हम लिख देंगे और 0/1 0 ही रहेगा, चाहे उस पर रूट लिखा हो चाहे जो कुछ लिखा हो। ठीक है, चाहे जितनी भी पावर लगी हो क्या होगा 0 ही के बराबर रहेगा। ये हमारा क्या बनेगा भैया 1/2 और ये हमारा क्या बनेगा देखो यहाँ पर 1/√2। ठीक है, और ये हमारा बनेगा √3/2 और ये क्या बनेगा भैया 1। ठीक है, यहाँ तक मान पता हो गया आप लोगों को। तो इसको अगर हम क्लियर तरीके से लिखें तो ये हमारा हो जाएगा 0 1/2 1/√2 और ये √3/2 और ये 1। ठीक है, यहाँ तक हमारे मान मिल गए हैं, हमने बिना याद किए हुए लिख दिए। समझ लो कि मैंने नहीं याद किया है। ठीक है, बस आप लोगों को ये इतना ध्यान रखना है 0 1 2 3 4, फिर सबके नीचे 4 से भाग करना, रोड लगाना है। ठीक है, अब आती है कॉज की बात। तो हम कॉज अगर समझें तो कॉज ये हमारा हो गया। अब देखो, अब आप लोगों को क्या करना है कि इधर से मान लिखना है, सारे इधर लिख देना है। ठीक है, इधर से उठाना है तो 1 और फिर क्या आता है √3/2 और यहाँ पर आएंगे तो 1/√2 और 1/2 और ये 0। यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी भैया यहाँ तक। ठीक है, तो ये हमारा मान मिल गया। ध्यान आया, साइन का हमें पता चल गया 0 0 1/2 1/√3/2 और 2 और 1। ठीक है, अब आता है भैया tan का मान। चलो tan का भी मान निकाल लो, बहुत ईजी है भैया, टेबल कुछ नहीं है टेबल में। तो tan, अब tan का जब हम मान निकालेंगे तो देखो यहाँ पर साइन अपान काज क्या होता है, आप लोगों ने भैया क्लास 10th में पढ़ा होगा कि tan थीटा बराबर साइन थीटा अपान काज थीटा। कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। तो हमें क्या चाहिए, tan थीटा का मान चाहिए, तो हमें साइन और काश के मान पता है। ठीक है, तो अगर हम साइन के स्थान पर क्या रख दें 0 और काश के स्थान पर क्या रख दें 1, तो ये क्या हो जाएगा हमारा भैया tan थीटा 0 बनेगा, क्योंकि 0/1 है, 1 का अगर 0 से हम भाग देंगे तो हमें 0 ही मिलेगा। ठीक है, तो हमारा मान मिल गया 0। अब इसी प्रकार से देखो, अगर आप लोग सीख जाएंगे तो आप लोगों को ये सब नहीं करना पड़ेगा कैलकुलेशन, ये तो मैं समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। मैं अगर चाहूँ तो इसको यहाँ पर भी काट सकता हूँ। देखो ये बट्टे बट्टे कट्टे तो 1/√3 बची। ठीक है, तो एक बार इसको भी देख लो tan थीटा। अब यहाँ पर 30 अंश का मान चाहिए साइन और कॉस का, तो इसका मान कितना है 1/2। इधर आ जाओ, इसका मान कितना है कॉस का √3/2। तो ये बट्टे बट्टे कट्टे, जो मिला है हमें 1/√3। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा 1/√3। 30 का मान मिल गया। अब इसी प्रकार से 45 का मान देखो, तो ये 1/√2 1/√2 दोनों से हमें कट जाएगा, 1 मिलेगा। इसी प्रकार से यहाँ देखो 60 का मान, तो ये भैया 1/√3/2 है, 1/2 है, तो 2 2 कटा तो उस पर क्या बचेगा √3। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, अगर 1/, में क्या लिखा है 0, देखो यहाँ पर पहले साइन का मान रखेंगे तो 1 आएगा और यहाँ पर रखेंगे तो 0। अगर 1/0 लिखा है तो इसको हम लिखेंगे अपरिभाषित। ठीक है, इसकी भैया कोई लिमिट नहीं होगी कि अनंत तक जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से कॉट का मान चालू होता है, तो अभी तक आपने साइन का उल्टा लिखा था, इसी प्रकार से इसको भी उल्टा लिख दो, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट और ये √3 और ये 1 और ये 1/√3 और ये 0। यहाँ तक मान पता चल गया। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं
टेन काट और सेक के ऊपर, ठीक है। सेक का मान क्या, आप इसको भी उल्टा करेंगे। तो आप लोगों ने अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है अच्छे से तो आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा, कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हमें सेक थीटा का मान चाहिए, तो सेक थीटा अगर हम इधर ले लें, सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर मान रखो, कॉस थीटा 1 है, ठीक है। तो 1 रखेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, 1/1, तो इसका मान क्या होगा 1, ठीक है। अब इसके बाद देखो कॉस थीटा है √3/2, बस इतना समझ लोगे भैया, कुछ नहीं है इसमें। √1/√3/2, ठीक है। तो ये कहाँ चला गया, 2 ऊपर जाएगा तो क्या मिलेगा हमें 2√3। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि हमने यहाँ पर अगर काश का मान यहाँ पर रखा और सेक का मान हमें निकालना है, तो ये क्या हो रहा है भैया, बदल रहा है। ऊपर 2 देखो, नीचे वाला ऊपर जा रहा है और ऊपर वाला कहाँ है, नीचे है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, मान मतलब इनवर्स में मतलब बदल रहा है, मतलब एक्सचेंज हो रहे हैं मान, ठीक है। तो यहाँ पर मान क्या होना है, उसका उल्टा कर देना है। तो यहाँ पर कॉस का मान √3/2 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2√3। इसी प्रकार से 1/√3 है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, √2 लिख देंगे। 1/2 है तो इसको 2 लिख देंगे। अपान में 1 होगा, अपान में 1 से कोई मतलब नहीं होता, वो सबके अपान में 1 होता है, ठीक है। फिर इसके बाद 1 है, ठीक है। तो 1 का जब उल्टा करेंगे तो 1 ही तो हमें मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ये 0 है, ठीक है। यहाँ पर 0 है, तो देखो यहाँ पर अगर यहाँ पर हम 0 रखेंगे, ठीक है, कॉस के स्थान पर 0 रखेंगे, तो अभी हमने क्या बताया है कि अगर 1/0 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद देखो कॉसेक, ठीक है। तो अगर मैं जिस प्रकार से बना रहा हूँ आप उसी प्रकार से ध्यान रखेंगे तो आपको टेबल ध्यान में रहेगी हरदम, ठीक है। आप किसी का भी मान निकाल सकते हैं आसानी से। अब इसके बाद आ जाइए कॉसेक पर। अब यहाँ पर साइन के मान लेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम 0 रख दें, 1/0 साइन थीटा, नहीं पहले इसको कॉसेक में बदल लें, ठीक है। तो कॉसेक यहाँ पर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। तो यहाँ पर साइन थीटा का मान रखेंगे तो 1/0, क्योंकि देखो यहाँ पर 0 का मान कितना है भैया, 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, अपरिभाषित, ठीक है। तो हमें क्या करना है, उल्टा कर देना है। अब इसी प्रकार से 1/2 लिखा हुआ तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2। 1/√2 लिखा हुआ तो इसको √2 लिखेंगे, और इसको 2√3, ये 1/1 आएगा तो 1, ठीक है। ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा, बट आपको ऐसे ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। साइन का मान पता है, हम उसका उल्टा कर देंगे, 0 का उल्टा अपरिभाषित, 1/2 का उल्टा 2, और 1/√2 का उल्टा √2, और √3/2 का उल्टा √2/3, ठीक है। अगर आप ऐसे ध्यान रखना चाहते हैं तो ऐसे, उससे का पता हो गया तो यह परिभाषित 2, √2, 2√3 और 1, ठीक है। ये सब क्या हो रहे हैं भैया, सब आपस में बदल रहे हैं। अब आ जाते हैं कुछ और सीखने के लिए। तो जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपने टेबल किस प्रकार से बनाई है और ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब हम इसके बाद आते हैं और थोड़ी जो चीज़ें इसमें भी आप लोगों को ध्यान रखना है, जैसे साइन, ठीक है। यहाँ पर लिखा है प्रतिरोध फिर मुख्य मान्य शाखाओं एवं उनके प्रांतों तथा परिषद के साथ प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो पहले मैं इसको कुछ और डिटेल में बता दे रहा हूँ। यहाँ पर
देखो यहाँ पर जैसे अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है, इसको भी समझाएंगे, ठीक है। पहले इसको समझ लो। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ साइन, ठीक है, थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। आप लोगों ने अभी तक पढ़ा होगा 9th 10th 11th। फिर कॉस, साइन, कॉस, टेन, ठीक है। कॉसेक थीटा और ये सेक थीटा और ये कॉट थीटा, ठीक है। लाल बट्टा कक्का पढ़ा होगा, ठीक है। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, आप लोग ध्यान देना। इनवर्स, अब यहाँ पर देखो जैसे लिखा हुआ है साइन ए बराबर थीटा, ठीक है। तो अगर हम इसको भी इधर ले जाएंगे तो ये हमारा क्या होगा, इनवर्स में होगा। जैसे ए बराबर, इसको इसके अपान में ले जाएंगे थीटा और ये साइन, ठीक है। बचेगा, पावर कितनी होती है 1। अब यहाँ पर ए इक्वल टू जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस की, तो साइन इनवर्स, और इसको -1 ना पढ़ करके इनवर्स पढ़ते हैं, ठीक है। और ये थीटा, तो ए बराबर हमारा क्या निकल कर आ गया, साइन इनवर्स थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। या आप ये समझाने के लिए था, अगर आप चाहें तो ए बराबर, ये जब उधर पक्षांतर होता है तो ये क्या हो जाता है, साइन इनवर्स थीटा में बदल जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारे जो इनवर्स के फंक्शन है भैया वो हमारे बनते हैं। तो इसको हम लिख देंगे साइन इनवर्स थीटा, कॉज इनवर्स थीटा और टेन इनवर्स थीटा, ठीक है। और ये कॉसेक इनवर्स थीटा, सेक इनवर्स थीटा, कॉट इनवर्स थीटा, ठीक है। कुछ नहीं है, बस वही का थोड़ा भैया इनवर्स यहाँ पर कर दिया गया है, और सारे सूत्र वही हैं, ठीक है। और सारे क्वेश्चंस भी उसी प्रकार से लगेंगे। अब इसके बाद आ जाते हैं, आप लोगों को एक एग्जांपल से समझाते हैं। तो जैसे हमारा एग्जांपल है साइन 60, ठीक है। 60 अंश 90 के पहले पड़ता है, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान होगा उसमें लास्ट में 4 पड़ जाता है, ठीक है। तो वो कट जाता है, 1 मान मिलता है। अब उसके पहले क्या बचता है हमारा, 3/4, तो 4 का √2 हो जाता है, √2 बचता है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, √3/2। कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग देख सकते हैं कि 4 बचता है, उसके पहले √3/4 बचता है, तो अंडर रूट पे 3 लगेगा और 2 लगेगा। 90 के पहले पड़ता है 60, फिर इसके पहले पड़ता है 45, फिर इसके पहले पड़ता है 60। कोई दिक्कत नहीं। अब हमने क्या बताया, अगर आप लोगों को देखो, ये तो समझाने के लिए था। अब हम इसको क्या करेंगे, तो पक्षांतर करेंगे। तो 60 डिग्री इक्वल टू साइन इनवर्स √3/2। तो अगर ये साइन इनवर्स √3/2 का मान कितने के बराबर हो जाएगा, 60 के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। तो अगर हमारा 60 डिग्री का मान पूछे, ठीक है, तो √3/2 होगा। और अगर साइन इनवर्स √3/2 का मान पूछे तो ये क्या हो जाएगा, 60 अंश के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं, थोड़ा और समझते हैं। जैसे साइन इनवर्स 1/√2 दिया होगा, ठीक है। इसका हमें क्या निकालना होगा, मान निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको कुछ मान लेंगे x से, ठीक है। अब इसको जब उधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन x इक्वल टू 1/√2, ठीक है। अब ये मान किसका है, आप लोगों को पता होगा। ये मान हमारा है साइन π/4,
या इसको 45 अंश भी लिखते हैं, ठीक है। तो साइन x बराबर साइन π/4। मैंने कहा कि अगर हमसे इतना मान पूछा तो हमने इसको मानना x, ठीक है। अब जब इसको हम 75 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो इन्वर्स हट जाएगा, साइन इन्वर्स x बचेगा और ये 1/√2 मिलेगा, ठीक है। अब आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए, देखो अभी आप लोगों को यहाँ बताया कि साइन इन्वर्स √π/3/2 का मान कितना होता है 60, लेकिन हमें दिया है सिर्फ ये √3/2, ठीक है। तो इसका मान भैया किसके बराबर होगा, इसका मान भैया होगा साइन 45 के बराबर, तभी तो ये लिखा हुआ है, नहीं समझे। अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये यहाँ पर समझो साइन 45 अंश लिखा है, तभी तो ये भैया इसके बराबर होगा। इसका मतलब इसके स्थान पर ये लिखा था, तभी तो ये आया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन π/4, इसको 45 भी मानते हैं। अब यहाँ पर देखो x बराबर, अगर इस प्रकार से आपको दिखे तो ये पक्षांतर होकर उधर जाएगा, साइन इनवर्स और ये साइन π/4, ठीक है। तो साइन इनवर्स से साइन हट जाता है, ठीक है। आप चीज़ ये ध्यान रखना कि साइन इनवर्स से साइन हट जाता है, इसको काटना कभी ना, क्योंकि आप ले जाओ उसको अपान में और काट देना, ये नहीं करना है। साइन इनवर्स से साइन सिंगल हट जाता है तो ये हमारा x/π/4 मिलता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे तभी भी यह कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पर, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे 2-3 फार्मूले पहले उनको देखेंगे। तो भैया इसके और गुणधर्म देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर कि इसमें 2 फैमिली होती हैं, ठीक है। एक F1 फैमिली मान लो, ठीक है, F1 फैमिली, और एक को मान लो F2 फैमिली, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप लोगों को क्या करना है, एक में रखा करो साइन, जब ट्रिग्नोमेट्री की बात आए तब आप लोगों को चीज़ करनी है, साइन, ठीक है, इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, टैन इनवर्स, और एक में रखा करो भैया कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, ठीक है। तो साइन कॉस सेक एक में होगा टैन होगा, कॉस और सेक एक में होगा कॉट होगा, ठीक है। जितने भी कॉस वाले हैं वो एक में रहेंगे, देखो कॉस इसमें भी आएगा, कॉस इसमें भी आएगा, कॉस इसमें भी आएगा। जितने भी साइन वाले हैं साइन इसमें भी आएगा, साइन इसमें भी आएगा और साइन इसमें भी आएगा, ऊपर साइन आएगा ना। टैन का क्या होता है, साइन अपन कॉस होता है। कॉट का क्या होता है, कॉस अपन साइन होता है। सेक का उल्टा तो आप लोगों को पता ही होगा, 1/cos होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम कोई चीज़ लिखे थे, जैसे इसको जैसे साइन इनवर्स साइन x लिखा हो तो इसको हम लिख सकते हैं x के बराबर। इसी प्रकार से कॉस इनवर्स और कॉसेक x लिखा हो तो इसको हम x के बराबर लिख सकते हैं। टैन इनवर्स लिखा है तो टैन x लिखा होगा तो उसको क्या लिख सकते हैं, x के बराबर। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर कॉस इनवर्स लिखा हो, किसी भी क्वेश्चन में किसी भी एग्जाम्पल में आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को इसी प्रकार से भी हमें मिलेगा कि कॉस इनवर्स लगा है तो अगर कॉस का ही कोई फंक्शन होगा उसके साथ में तो क्या कर देता है भैया, हटा देता है। ये प्रॉपर्टी, ये गुण है एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का, ठीक है। और यहाँ पर सेक इनवर्स x यहाँ पर आएगा x, और यहाँ पर कॉट इनवर्स लगा हुआ है, x हटा दो यहाँ पर तो ये हो जाएगा कॉट x। ये इनवर्स कहाँ लग गया, ये x होगा तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे इस चीज़ को हमें दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, देखो यहाँ पर थोड़ा समझ लो, ठीक है, क्योंकि हर एग्जाम्पल को आप लोगों का एक एग्जाम्पल आना ही चाहिए, तभी आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे हमने अभी आप लोगों को बताया था साइन x को हम लिख लें a, ठीक है, ये उधर जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स a, ठीक है। होगा कि नहीं होगा,
अब इन्वर्स को हमें x के स्थान पर हमने क्या रखा, साइन x के स्थान पर a रखा। अब इन्वर्स को हमें हटाना है, तो x बराबर साइन इन्वर्स a के स्थान पर क्या रखेंगे, साइन x। ठीक है, तो इन्वर्स से देखो, ये इन्वर्स से साइन x हट जाएगा तो x बराबर x मिलेगा। वही हमें क्या मिल रहा है, x बराबर x। समझ में आ रहा है कि नहीं बात आ रही है? तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस प्रकार से हम इसको मान निकाल सकते हैं, और ये साइन x हट जाता है तो हमें x प्राप्त होता है। ठीक है, समझ में आई कि नहीं बात आई? या तो आप ये नहीं समझ में आ रहा तो ये चीज़ इतना ना लिखें, इतना ही लिखें, साइन इन्वर्स से इन्वर्स हट जाएगा तो हमारा ये किसके बराबर होगा, x के बराबर मान मिलेगा। अब इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी जो भैया है, ठीक है, उसी का ज़्यादा यूज है इसमें। तो यहाँ पर देख लो, F1 F2 फैमिली आप लोगों को पता लग गई होगी। तो यहाँ पर जैसे हम लिखेंगे साइन इन्वर्स, ठीक है, F1 फैमिली का भैया लिख रहा हूँ मैं, साइन इन्वर्स माइनस x में लिखा हुआ है। और देखो जब प्लस में लिखा होगा तो प्लस में कुछ नहीं होता है। ठीक है, अगर माइनस में लिखा हुआ है कोई मान, ठीक है, क्योंकि साइन इन्वर्स प्लस में तो सिर्फ साइन इन्वर्स प्लस ही रहेगा। देखो साइन इन्वर्स x, ठीक है, तो ये साइन इन्वर्स x में ही रहेगा। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। बट अगर माइनस में लिखा हुआ है, कोई थीटा एंगल माइनस में दिया है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, माइनस बाहर ले लेंगे और साइन इन्वर्स x लिख देंगे। ठीक है, फिर इसी प्रकार से अगर कॉसिक इन्वर्स माइनस का x लिखा हुआ है तो ये हमारा होता है माइनस, और कॉसिक को इसी प्रकार से हम लिख लेंगे और इन्वर्स में x लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद आ जाओ टेन, तो टेन माइनस का x लिखा होगा तो क्या लिख देंगे, माइनस का टेन इन्वर्स x। ठीक, ये हमारी F1 फैमिली के गुण धर्म हो गए। अब इसी प्रकार से F2 के लिख लो। F2 में थोड़ा चेंजेस रहता है भैया, इसीलिए हमने इसको अलग अलग लिखा हुआ है। तो साइन कॉस इन्वर्स माइनस का x। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर समझ सकते होंगे। देखो यहाँ पर आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे साइन माइनस थीटा को क्या लिखते हैं, माइनस का साइन थीटा। ठीक है, बस यहाँ पर थोड़ा चेंजेस क्या आ गया है, इन्वर्स में आ गया है। ठीक है, और सारा सब कुछ सेम वही रखा हुआ है। तो इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, पाई माइनस कॉस इन्वर्स x। ठीक है, और इसी प्रकार से सेक इन्वर्स माइनस का अगर x हमें दिखे तो इसको पाई माइनस सेक इन्वर्स x लिखेंगे। इसी प्रकार से कॉट इन्वर्स अगर माइनस का x दिखे तो पाई माइनस का कॉट इन्वर्स x लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तैसे तैसे आप लोगों को बताएंगे कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में लगेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम वो जो आप लोगों को मैं भैया बता रहा था, इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसके बाद हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये चीज़। तो यहाँ पर देखो भैया, ये जो बंद ब्रैकेट है, ये चीज़ इसको हम देखेंगे, और ये खुला ब्रैकेट है। ठीक है, इसको बड़ा ब्रैकेट बोलते हैं, इसको छोटा ब्रैकेट बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो क्या लिखा है, अब देखो क्या आकृतियों में प्रदर्शित किया गया कि निम्नलिखित सारणी के प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों मुख्य मानीय शाखाओं को उनके प्रांतों तथा परिसर के साथ प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो ये क्या है, प्रांत, और ये क्या हो गया, परिसर। ठीक है, प्रांत और परिसर भी कह रहा है तो इसको बोलेंगे प्रांत, तो ये हो जाएगा हमारा परिसर। ठीक है, ये हो गुड डोमेन और ये रेंज, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो अगर ऐसा ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है, तो मैं अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ।
कि साइन इनवर्स का मान -π/2 से +π/2 दिखा रहा है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो साइन का मान जो सबसे अधिक मान है वो कहाँ गया, हमारा π/2 पर, 1 पर। ठीक है, तो सबसे अधिक मान कहाँ होगा भैया, -π/2 से +π/2 के बीच में होगा। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, इसी प्रकार से कॉस का होगा। तो कॉस का मान होता है 0 से π। ठीक है, तो कॉस को देख लो भैया, 0, देखो 0 पर कितना है मान, देखो 0 पर है 1। ठीक है, और पाई पर भी मान कितना होगा, 1 मान होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो -1 to 1 लिखा हुआ है, तो 0 पर भी मान कॉस का 1 होगा और पाई पर भी कॉस का मान कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ठीक है, ये चीज़ आप लोग समझ, देखो यहाँ पर इसलिए भी है 0 पर 1 होगा और पाई पर 1, क्योंकि पाई का मान 180 के बराबर होता है। देखो यहाँ पर ये 0 है और 180। ठीक है, तो 180 कब होता है, जब यहाँ पर भी पूरा एंगल यहाँ पर आ जाए आधे पर, तो उसको बोलते हैं 180 अंश। ठीक है, तो 180 इसके सीध में है, तो यहाँ पर पाई का मान भी 1 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो 0 से पाई का मान भी किसके बराबर होता है, कॉस इनवर्स के अंदर होता है, यहाँ पर मान अधिक रहता है। अब यहाँ पर देखो कॉसेक में कह रहा है भैया कि -π/2 से +π/2। ठीक है, तो जैसे साइन का है वैसे कॉसेक का है, लेकिन यहाँ पर जो है -0 निकाल दिया गया है। तो यहाँ पर देखो कॉसेक ये देखो लिखा हुआ। अब 0 किस लिए निकाला गया, क्योंकि यहाँ पर 0 का मान भी क्या है, इनफाइनाइट, अपरिभाषित, मतलब इसका कोई मान ही नहीं है, तो इसको बाहर निकाल दिया, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू ही नहीं फाइंड होगी। जब इसका कोई मान ही हमें नहीं मिलेगा तो इसको हम क्यों सारणिक में रखें। ठीक है, तो इसीलिए इस भैया मान से इसको निकाल दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये जो भैया ब्रेकेट लगाओ, इसका मतलब क्या है कि -π/2 से, ठीक है, +π/2 भी दोनों सम्मिलित हैं। ठीक है, ये दोनों सम्मिलित हैं, और अभी जब भैया इसमें आएंगे तो ये वाले जो मान हैं ये नहीं सम्मिलित होंगे। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं सेक में देखो क्या लिखा हुआ है, 0 से π। देखो कॉस में क्या भी लिखा था 0 से π, इसमें भी क्या लिखा है 0 से π, लेकिन -π/2 निकाल दिया गया है। तो सेक में देखो यहाँ पर क्या आता है भैया, सेक में आता है π/2 पर आता है अपरिभाषित। ठीक है, तो इसके लिए भैया नॉट डिफाइंड, मतलब कोई इसकी वैल्यू नहीं होगा, इसीलिए इसको बाहर निकाल दिया गया है। इसी प्रकार से tan में क्या आता है, तो tan में कोई भी ऐसा नहीं है। ठीक है, tan में 0 से माइनस से π/2 से π/2, तो tan में π/2 से π/2, देखो यहाँ पर मतलब छोटा ब्रैकेट है। छोटा ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ कि π/2 से π/2 ये नहीं लिए जाएंगे, और जो इनके अंदर की वैल्यू है ये हटाकर, इनको छोड़कर, और इनके अंदर की जो वैल्यू है उनको ली जाएंगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो tan π/2 है उस पर मान कितना आ रहा है, अपरिभाषित आ रहा है, तो इसलिए इसको हटा दिया गया है और ये चीज़ों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, क्योंकि ये हट जाएंगी पहले से ही, तो ये जो है अपरिभाषित पर मान दिखा रहा है। और इसमें जो भैया π/2 है, इसमें π/2 भी सम्मिलित है, इसलिए इसमें अलग से 0 का मान निकाल दिया गया है। ठीक है, क्योंकि 0 पर क्या होता है, अपरिभाषित होता है। इसी प्रकार से खुला ब्रैकेट है, 0 पाई नहीं लिए जाएंगे और जितने अंदर के मान हैं वो सारे लिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। कॉट का मान है, ठीक है, 0 से पाई, देखो यहाँ पर 0 का मान कितना होता है, कॉट का देखो अपरिभाषित होता है, तो इसलिए इसको इसमें नहीं रखा गया है। जब 0 का अपरिभाषित होगा तो पाई का भी अपरिभाषित होगा, तो ये दोनों मान नहीं, क्योंकि ये देखो छोटा ब्रैकेट लगाओ, सबसे छोटा ब्रैकेट, तो इसको हटा दिया जाएगा और जो भी इनके अंदर का मान होगा वो सारे मान इसमें काउंट किए जाएंगे। तो ये चीज़ आप लोग समझ सके होंगे। जो सबसे बड़ा ब्रैकेट है ये दोनों π/2 -π/2 π/2 काउंट किए जाएंगे, दोनों लिए जाएंगे। जैसे आप लोग समझें, जैसे हमने
एक ये ब्रेकेट लगाया, ठीक है। अब यहाँ पर 2 1 2 3 4 ये गिनती लिख ली, और एक हमने ब्रेकेट लगाया, सबसे छोटा ब्रेकेट लगाया और इसमें लिखा 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर जो गिनती लिखी जाएंगी वो 1 2 3 4 सारी लिखी जाएंगी, लेकिन यहाँ पर 2 गिनतियों को काट दिया जाएगा और यहाँ पर 2 और 3 ये मान लिया जाएगा। मतलब इनको छोड़कर जो मान हमें मिलेंगे वो सारे लिखे जाएंगे, और इस ब्रैकेट में क्या होगा, सारे मान जितने होंगे सारों की वैल्यू, सारे मानों का वैल्यू यहाँ पर ली जाएगी, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और समझ में आया हो तो एक कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।